हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड। जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहता है, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड। बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड will be equal to the range। इसने ये बोला है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे हम। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, और ये ग्राउंड है, ये ओरिजिन है। यहां से हम बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पता लगाना है कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, मतलब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, और मान लो यू इनिशियल स्पीड है, सो दैट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड, जो कि एच है, वो किसके बराबर होगी, रेंज के बराबर। मतलब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर बोलूं मैं, सो दैट मैक्सिमम हाइट एच रेंज के बराबर हो जाए। अगर u इनिशियल स्पीड है, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो मैक्सिमम हाइट जो कि कैपिटल एच है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय में 2g। और रेंज का फार्मूला यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा बाय में जी। अगर मैं इन दोनों को इक्वल पुट कर दूं, एच इज इक्वल टू आर, मतलब यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय में 2g इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा बाय में जी। तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय में 2g इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा को देखो मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। जी से जी कैंसल, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसल, तो क्या आएगा, साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाय में 2 और डिवाइडेड बाय में साइन अल्फा, यू स्क्वेयर और जी तो कैंसिल हो लिए, इज इक्वल टू 2 कोस अल्फा। तो एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 कोस अल्फा। तो साइन अल्फा बाय में कोस अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू 4। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया टेन इनवर्स 4। और ये कितना होता है टेन इनवर्स 4 की वैल्यू, मतलब किस एंगल पे टेन 4 होता है, 75.96 डिग्री पे। ये हमारा आंसर हो गया कि इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मैक्सिमम हाइट और रेंज क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आंसर हो गया हमारा। ये पूछ रखा था कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों बराबर होते हैं। मैक्सिमम हाइट और रेंज के फार्मूले में जानता हूं, इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया, और यहां से कट पिट के अल्फा की वैल्यू आ गई 75.96 डिग्री। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है,
मान लो मेरे पास ये है वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ग्राउंड और ये है एक्स एक्सिस ऑन ग्राउंड। यहां से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट करूंगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बॉल को प्रोजेक्ट किया कितनी इनिशियल स्पीड से, यू से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। तो मान लो कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री आई, ठीक है। ये मान लो रेंज आर है और मैक्सिमम हाइट एच, और यहाँ पे टाइम 0 था, और यहां से यहां तक जाने में टाइम इसको लगा कैपिटल टी, जो कि क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, ध्यान देना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो सेम रखा, लेकिन है ना, मैंने इनिशियल स्पीड बढ़ा दी। और मान लो नई इनिशियल स्पीड यू डैश है सेकंड एक्सपेरिमेंट में, और उससे मैंने ये पाया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो सेम रखा, ध्यान रहे, इनिशियल स्पीड बढ़ा दी, मतलब यू डैश यू से ज्यादा होगी, जिसके कारण मैंने ये पाया कि कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री आई बॉल की कि जो ये मैक्सिमम हाइट है ना सेकंड एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम हाइट से 20% ज्यादा मिली। मतलब एच डैश क्या है, 20% मोर देन एच। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रखा है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी उतना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैंने इनिशियल स्पीड बढ़ा दी, जिसके कारण जो नई रेंज आएगी वो भी आर से ज्यादा होगी, पहले एक्सपेरिमेंट में रेंज से ज्यादा होगी। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो नया टाइम लगेगा बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में, नई टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश, वो भी क्या होगा, टी से ज्यादा होगा, ऑब्वियस है। और रेंज भी नई पुराने वाली रेंज से ज्यादा होगी। दो एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रहे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को सेम ले रहा हूं, सेकंड एक्सपेरिमेंट में केवल इनिशियल स्पीड बढ़ाई है, जिसके कारण मैक्सिमम हाइट बढ़ गई, रेंज भी बढ़ गई, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ गया। और मैंने ये क्या पाया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो सेम रखा मैंने, अल्फा सेम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम। इफ आई इंक्रीज इनिशियल स्पीड, मैंने इनिशियल स्पीड को बढ़ाया, यू से यू डैश कर दी, और यू डैश यू से ज्यादा है, और मैंने क्या पाया, एंड आई ऑब्जर्व्ड इनिशियल स्पीड के बढ़ाने के कारण मेरे को ये मिला कि जो मैक्सिमम हाइट है इंक्रीज्ड बाय 20%। ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एक्सपेरिमेंट में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैंने इनिशियल स्पीड को बढ़ा दिया कुछ, उसके कारण मेरे को ये मिला कि जो नई मैक्सिमम हाइट है वो पुरानी वाली मैक्सिमम हाइट से 20% ज्यादा है। तो ये बताना है व्हाट विल बी परसेंटेज, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा रेंज में भी और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी, क्योंकि आर डैश आर से ज्यादा होगी, टी डैश टी से ज्यादा होगी, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। तो इनिशियल स्पीड के बढ़ने के कारण मैक्सिमम हाइट भी बढ़ती है, रेंज भी बढ़ती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ती है। तो ये तो ऑब्वियस है कि रेंज में भी इंक्रीजमेंट आएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी। तो बताना ये है कि व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज, और सेकंड पार्ट में ये बताना है व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट। सॉल्यूशन देखो, एच डैश एच से 20% ज्यादा है,
तो एच डैश क्या होगा 1.2h, ये तो कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि h का 20% क्या हो जाएगा, h इंटू में 20/100, तो ये कितना हो जाएगा h/5, और प्लस में h कर दूंगा, तो 5h प्लस h 6h डिवाइडेड बाई में 5, तो ये कितना आ जाएगा 1.2h ही तो आएगा। तो मैक्सिमम हाइट में इंक्रीज 20% ज्यादा है, मैक्सिमम हाइट में इंक्रीज कितना है, कितने परसेंट है, 20%। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट वाली मैक्सिमम हाइट एच डैश वो 1.2 टाइम्स होगी ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इनिशियल स्पीड u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में इनिशियल स्पीड कुछ ज्यादा है u से, जिसके कारण रेंज भी ज्यादा आएगी, मैक्सिमम हाइट भी ज्यादा आएगी पहले से, और पहले से कुछ ज्यादा टाइम भी लेगी बॉल ग्राउंड को हिट करने में। और ये गिवन है कि मैक्सिमम हाइट में कितना परसेंट इंक्रीज है, 20%। तो रेंज में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ये बताना है। एच को मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g, और एच डैश को क्या लिखूंगा, यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g, ऐसा ही तो लिखूंगा। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एच डैश क्या आ गया, यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g से तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g कैंसल, तो u डैश स्क्वायर कितना आ गया 1.2 यू स्क्वायर, तो u डैश कितना आ गया रूट ऑफ 1.2 इंटू में u, तो u डैश कितना आ गया यहां से 1.095 u। अब मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब इनिशियल स्पीड u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, तो ये रेंज कितनी आएगी बाय फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में जब मैं इनिशियल स्पीड को कुछ बढ़ा देता हूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को उतना ही रखता हूं अल्फा, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो रेंज कितनी आएगी u डैश स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय में जी। तो ऑब्वियसली r डैश r से ज्यादा होगी, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज ये कितना आएगा r डैश माइनस r डिवाइडेड बाय r इंटू में 100। तो r डैश माइनस r करूंगा, इनमें कॉमन देखो r डैश और r में क्या है, साइन 2 अल्फा बाय में g कॉमन है, तो साइन 2 अल्फा बाय में g, और r डैश माइनस r है तो u डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय r, r कितना है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय में g, और इनटू में 100 है, तो साइन 2 अल्फा बाय में g से साइन 2 अल्फा बाय g कैंसिल हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज ये कितना आएगा u डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देखो कितना आएगा, मतलब 1.2 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.2 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर इंटू में 100, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, और 0.2 इंटू 100 20%। एक तो आंसर ये हो गया फर्स्ट पार्ट का कि रेंज में कितने परसेंट इंक्रीज आएगा, 20%। अब सेकंड पार्ट देखो, व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट। जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है और इनिशियल स्पीड u है,
तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा बॉल को, टी। वो क्या होगा 2u साइन अल्फा बाय में जी। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा वही है, लेकिन इनिशियल स्पीड बढ़ाने के कारण जो नया टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टी डैश आएगा, जो कि इस टी से ज्यादा ही होगा। वो क्या होगा 2u डैश साइन अल्फा बाय में जी। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट, वो क्या आएगा टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाई टी इंटू में 100। तो परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाई टी इंटू में 100। तो टी डैश और टी में कॉमन देखो क्या रहा है, 2 साइन अल्फा बाई जी है। और u डैश माइनस u है, तो u डैश 1.095 है, 1.095 u माइनस u, तो ये आएगा 0.095 u। और डिवाइडेड बाय में टी, टी कितना है 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी इंटू में u और इंटू में 100। तो परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या आ जाएगा देखो 2 साइन अल्फा बाय जी से 2 साइन अल्फा बाय जी कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, बचा क्या 0.095 इंटू में 100। तो ये कितना आ जाएगा 9.5%। तो 9.5% से तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज होगा, और 20% से रेंज में इंक्रीज आएगा। क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इसकी स्टोरी को रिपीट करूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रखता हूं दोनों एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इनिशियल स्पीड u है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में इनिशियल स्पीड u डैश है, कुछ ज्यादा है, जिसके कारण मैंने ये पाया कि जो मैक्सिमम हाइट में है ना कितना परसेंट इंक्रीज आया 20%। तो ये बताना है व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज में इतना परसेंट इंक्रीज आएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट में इतना परसेंट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज और परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन थर्ड क्या है, ये मान लो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। और ये अर्थ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ। और ये क्या है मान लो ग्राउंड ऑफ अर्थ। मैंने बॉल को u इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट किया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा पे, तो कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी मेरे को मिली और कोई एयर नहीं मानी गई है। अब मैं गया एक दूसरे प्लेनेट पे, कोई दूसरा प्लेनेट है अर्थ के अलावा, अर्थ से दूसरा कोई दूसरा प्लेनेट है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट जी डैश है, जो कि फाइंड आउट करनी है। और वहां पे भी कोई एयर नहीं है और ये कोई दूसरा प्लेनेट है। मैंने क्या किया, इनिशियल स्पीड है ना वो डबल कर दी, मतलब u डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल स्पीड ऑन अर्थ। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैंने सेम रखा, अल्फा ही रखा, अल्फा यहाँ पे अल्फा यहाँ पे। और मैंने ये पाया कि बिल्कुल यही ट्रेजेक्टरी यहाँ पे भी आई है, जो अर्थ पे ट्रेजेक्टरी थी ना प्रोजेक्टाइल मोशन की, उस प्लेनेट पे भी वही ट्रेजेक्टरी मिली मेरे को सेम टू सेम।
देख सकते हो, सेम ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल वही पाथ अपनाया है इस प्लेनेट पे बॉल ने जो कि अर्थ पे उस बॉल ने अपनाया था। बस फर्क ये है, वहां पे इनिशियल स्पीड u दी थी, यहाँ पे 2u। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैंने सेम रखा है, और अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे g डैश है। वहां पे भी कोई हवा नहीं थी, यहाँ पे भी कोई हवा नहीं है, और दोनों की ट्रेजेक्ट्री मेरे को सेम मिली। अगर ऐसा हो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों प्लैनेट्स पे मैं सेम रखूं, तो मैं क्या रखूं, सेम, मतलब जो कि क्या है, अल्फा है, अल्फा यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे, और यू डैश ट्वाइस ऑफ इनिशियल स्पीड ऑन अर्थ। इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉल ऑन ए प्लेनेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉल ऑन अर्थ। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये पता लगाना है, और ये भी गिवन है कि सेम ट्रेजेक्ट्री है, बिल्कुल जैसी ट्रेजेक्ट्री यहां मिली बिल्कुल वैसी की वैसी यहां पे मिली, बिल्कुल कॉपी। पता क्या लगाना है, अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट, ऑन दिस प्लेनेट क्या होगी, या नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। मान लो यहां से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट लो, और मान लो हाइट है ना जो प्रोजेक्टाइल की, वो y है, तो y को क्या लिखूंगा, मतलब इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2u स्क्र कोस स्क्र अल्फा। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑन अर्थ, ऑन अर्थ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और इतनी ही डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर, मैं एक पॉइंट लूं ट्रेजेक्ट्री पे, और उस वो पॉइंट की जो y कोऑर्डिनेट है वो अगर y डैश है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आएगी प्लेनेट पे, y डैश इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी डैश एक्स स्क्र बाय में 2u डैश का स्क्वायर कोस स्क्र अल्फा। तो y डैश कितना आ जाएगा, एक्स टेन अल्फा माइनस जी डैश एक्स स्क्र बाय में 2u डैश कितना है, 2u, तो 2u का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4u स्क्र कोस स्क्र अल्फा। तो ये क्या ही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन दैट प्लेनेट। अभी ये सोचो, ये गिवन है, ये ट्रेजेक्ट्री और ये ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल सेम है, मतलब जितना y उतना ही y डैश, जितना y उतना ही y डैश। तो y को y डैश पुट कर दो बस, y की वैल्यू क्या है, x टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2u स्क्र कोस स्क्र अल्फा, y डैश की वैल्यू x टेन अल्फा माइनस जी डैश एक्स स्क्र बाय में 4 दूनी 8, 8u स्क्र कोस स्क्र अल्फा। ऐसा मैंने क्यों किया, y इज इक्वल टू वाई डैश, सेम ट्रेजेक्ट्री ऑन से बोथ प्लैनेट्स। बॉल जो पाथ लेती है ना अर्थ पे, उस प्लेनेट पे भी बिल्कुल वही पाथ लेगी, इसलिए वाई डैश को वाई पुट किया है। तो यहां से देखो एक्स टेन अल्फा से एक्स टेन अल्फा कैंसल, तो क्या आएगा, जी डैश एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 8u स्क्र कोस स्क्र अल्फा इज इक्वल टू जी एक्स स्क्र
डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। एक्स स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर अल्फा से एक्स स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर अल्फा कैंसल, और यू स्क्वायर से भी यू स्क्वायर कैंसल। तो जी डैश बाय में 8 इज इक्वल टू जी बाय में 2। तो जी डैश कितना आ गया 4g, क्योंकि 8 इस तरफ जाएगा तो 2 चौका 8, तो जी डैश 4g। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो जी डैश क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट। तो ये कितनी हो जाएगी, 4 इंटू में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी डैश आ गई 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इस प्लेनेट पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, और दोनों प्लेनेट पे मैं बॉल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखूं, अगर यहाँ पे इनिशियल स्पीड u है और यहाँ पे 2u लूं, तो दोनों की ट्रेजेक्टरी बिल्कुल सेम आएगी, मतलब y डैश इज इक्वल टू y। ठीक है, दोनों का पाथ बिल्कुल एक जैसा आएगा।